पिछले साल जब इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो कार चालकों ने और कार के जो लॉबी है उसने काफी हल्ला किया, उसके साथ बहुत सारे लोग भी साथ आ गए थे। लेकिन जब हम लोगों ने रैली निकाली और रैली के बाद शीला दीक्षित से मिलने गए तब उन्होंने कहा कि हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। कोपेनहेगन में जलवायु पे जो निवेशन चल रहा है उसके उपलक्ष्य में जो सरकारें वहाँ जुटी है, जिसका दावा है कि हम पर्यावरण को, जलवायु को शुद्ध करेंगे और इसका पंचायत करने बैठे हैं। उन पंचायतों में वही सब कंपनियां और वही सब देश के नुमाइंदे गए हैं जो प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और जलवायु को खतरे में डाल रहे हैं। इसमें जो संशोधन किया गया है उसको खारिज किया जाए और बीआरटी कॉरिडोर का जो मूल डिजाइन है, जो मूल प्लान है, उसी की तरह बनाया जाए। 5 मीटर या 2 मीटर का जगह बनाइए, उसके बाद आप 2.5 मीटर की जगह साइकिल चलने वालों के लिए बनाइए। और उससे क्या होता है कि असली में कार वालों को भी सहूलियत होती है, क्योंकि बार बार उनको साइकिल और बस के पीछे अपना ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से पूरा प्लान तैयार किया गया और 1997 में दिल्ली सरकार को दिया गया था। उसके बाद उस प्लान पर काफी चर्चा हुई, नई सरकारें बनी, नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए, तो और काफी कमेटीज बनी जिन्होंने देखा कि इसको क्या करना चाहिए। हम लोगों ने साइकिल और साइकिल रिक्शास के लिए एक स्पेशल सेल खोला है, इसमें गीतम जी और राजेंद्र रवि जी वगैरह सारे मिलके हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो चीजें बहुत करीब 10 सालों से प्लान में बंधी हुई हैं, वो किस तरह से उनको हम कार्यान्वित करें, प्लान्स को, योजनाओं को। तो उन देशों को 60-70% कम करना होगा जहरीले गैसों का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, और इसलिए उन पर कोई कड़ी ताकत दिखाने की कोशिश भारत जैसा देश कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है? अपने देश में शहर के जमीन का एक एक टुकड़ा हड़पने वाली जो कार इंडस्ट्री है वो हावी है, और एक प्रकार का निजीकरण चल रहा है, जो निजीकरण केवल कंपनियों का निजीकरण है। 3 गुना जगह एक कार लेती है, जबकि साइकिल वाले अपनी छोटी सी लेन पर चलते हैं, पैदल चलने वाले 1 बाय 1 फुट की जगह चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जगह नहीं छोड़ी। तो ये एक साजिश है शहर की नहीं, पूरे देश की जमीन को हड़पने की, जो कि मुट्ठी भर धनिकों के हाथ चली जा रही है, किसानों के, उद्योगों के हाथ, और शहर की जमीन भी शहरी धनिकों के वाहनों के लिए, घरों के लिए, उनके हरियाली के लिए और उनके हाईवे और फ्लाईओवर्स के लिए दी जा रही है। तो इस स्थिति में हमारी लड़ाई एक प्रकार की लड़ाई है जो कि निर्माण की एक नई भूमि पैदा कर रही, और ये 6 किलोमीटर का छोटा सा कॉरिडोर इसी का एक छोटा सा प्रतीक है। तो हम लोग एक नारा दे दे, साइकिल चाहिए, प्रदूषण नहीं। बराबर है? सब बोलेंगे प्रदूषण, जानते हैं ना बच्चे बच्चे? हाँ, ये हंसने की बात नहीं है, नहीं तो रोने वाली स्थिति आ जाएगी। और इसलिए आज हम लोग तन मन से ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये भूमिका होनी चाहिए। और हमारे इतने सारे साथी जो कि साइकिल चलाने वाले हैं, उनके साथ साथ और उनके द्वारा ये मुद्दा उठना चाहिए। तो मैं कहूंगी साइकिल चाहिए, जिनको तैयारी से कहना है वो कहे, जोर से मुट्ठी बंद करके हाथ उठा के कहे प्रदूषण नहीं। साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, जिंदाबाद। मैं धन्यवाद देती हूँ राजेंद्र रवि जी, हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के प्रमुख अगुवा, लेखक, साहित्यकार, और इस पूरे परिवहन के मुद्दे पर देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता को। और मैं धन्यवाद देती हूँ सुरोजित भाई को, जो एक न अलग गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़े हैं, पर हर बार आंदोलनों के साथ और इस वैकल्पिक विकास के मुद्दे के साथ जुड़े रहे। तो इस पूरे वैकल्पिक विकास के दायरे में हम लोग, जितने लोग, चंद्रलेखा जी जैसे, विजयन भाई जैसे, अपने कृष्णन भाई जैसे, और हमारी सुनीता बहन, अनीता बहन के साथ जुड़ी हुई बहनें, बच्चे, सब मेहनतकश लोग, इन सब के आधार पर, और कईयों के नाम में जानती नहीं, पर आप सबको धन्यवाद देते हुए आपके ही द्वारा इन साइकिलों को आगे बढ़ाया जाने वाला है।
जो BRT कॉरिडोर की बात चल रही है उसमें न केवल सार्वजनिक परिवहन को, लेकिन सही अर्थ से जो निजी परिवहन है, जो किसी कंपनी के आधार पर नहीं है, तो खुद के मेहनत और खुद के हाथ में जो साधन है उसके बलबूते पर चलने वाला है, जिसमें साइकिल प्रमुख है, उसके लिए और पैदल चलने वालों के लिए जगह चाहिए। इसलिए हम लोग इस कॉरिडोर का आग्रह कर रहे हैं। हमारे साथी राजेंद्र रवि जी, जिनका कि परिवहन नीति पर अभ्यास है, और गीतम तिवारी जी जैसे IIT दिल्ली के दिनेश मोहन जी जैसे जो विशेषज्ञ हैं, उनके साथ साथ ये मेहनतकश बहनें, बच्चे और सांसदों में एबनी रॉय जी, संघर्ष और निर्माण दोनों को मानने वाले लोग साथ चल। आज जो हर बड़े शहर में हजारों वाहन आ रहे हैं वो प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रहे हैं, और इसीलिए साइकिल जो प्रदूषण मुक्त वाहन है, उसी से ये शहरों के प्रदूषण में तो आधे से अधिक कमी हो जाएगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। क्योंकि इंडस्ट्री तो दिल्ली से बाहर फेंक दी अलवर में, लेकिन वाहनों को तो भरसक लाने की कोशिश आज भी कार इंडस्ट्री के एजेंडा के तहत लोगों के घरों के भी जगह हाईवेज और फ्लाईओवर्स के लिए हड़प पर चल रही है। और बहुत सारे लोग जिसमें स्थलांतरित मजदूर हैं, वो तो एक बस में या रिक्शा में भी बैठ नहीं सकते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के साथ साथ इस सही अर्थ से निजी परिवहन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और इसलिए हम लोग अपना स्थान, सम्मान और अपनी जगह पाने के लिए आज राजेंद्र भाई रवि जी और गीतम तिवारी जी के नेतृत्व में में बड़ी संख्या में जितने साइकिलिस्ट होती है वो हमारे के यहाँ होता है। हमारे के यहाँ पैदल चलते हैं, लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो जब हमारे लोग जलवायु की रक्षक हैं, तो उनके लिए जगह क्यों नहीं मिलती है?